नमस्कार, मैं पिंकी बहुगुणा हूँ और आज मैं अपने को इंडिया का बेस्ट रॉटवाइलर ब्रीडर कहने वाले मिस्टर AB बहुगुणा का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगी और जानते हैं कि इनके क्या आंसर देते हैं। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि पहले से ही क्या आपको डॉग पालने का शौक था? हाँ, डॉग पालने का शौक तो मैडम हमें बहुत पुराना है और बचपन से ही मुझे बड़ा शौक था। मैं जब छोटा था तो गलियों से कहीं कहीं स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं उनके बच्चे उठा के मैं ले आता था घर में, उनको पालता था, उनको दूध पिलाता था, रोटी खिलाता था। ये मेरा शौक बचपन का रहा और जो अब मैंने धीरे धीरे करके इसको बढ़ा लिया। और बढ़ाया क्योंकि सिर्फ आपका सहयोग मिला इस कारण। तो आपने कहा कि आपको बचपन से शौक था, लेकिन जब आप बड़े हुए और जॉब में लगे, चलो तब तक तो ठीक है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहे और आपने अपना शौक पूरा किया, पर क्या आपको ऐसी उम्मीद थी कि जो आपकी होने वाली पत्नी होगी वो आपके साथ कोऑपरेट करेगी या उसे भी डॉग्स पसंद होंगे? क्या कभी आपने ऐसा सोचा था? देखो जी, उम्मीद के सहारे ही ज़िंदगी चलती है। मुझे उम्मीद थी कि मेरी बीवी या मेरी वाइफ जो होने वाली होंगी वो भी एक अच्छी डॉग लवर होंगी, पर अकस्मात जब मेरा नया नया ब्याह हुआ, शादी हुई, तो मैंने इनका रूप अलग ही देखा। उस समय हमारे को सुनने को मिलती थी कि या तो घर में मैं रहूँगी या फिर डॉग रहेगा, लेकिन आज जो स्थिति है वो बिल्कुल परिवर्तित है, बिल्कुल बदल गई है। नाउ शी इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड डॉग लवर। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बारी मैं खतौली से आगे मुजफ्फरनगर है, वहाँ किसी अपने कुलीग की शादी में गया था। वहाँ से मैं एक जर्मन शेपर्ड लेके आया, जर्मन शेपर्ड पपी लेके आया। तो करीब 4 बजे सुबह हम पहुँचे। वाइफ ने सवेरे 7 बजे स्कूल जाना होता है, तो मुझे धमकी मिल गई थी कि भैया जब तक मैं दोपहर को आऊँगी तब तक ये बच्चा या घर में नज़र नहीं आना चाहिए, न तो फिर मैं घर पे नज़र नहीं आऊँगी। पर आज देखिए, आज नाउ आई एम गेटिंग हर फुल कोऑपरेशन और फुल अटेंशन टुवर्ड्स माय डॉग ऑल्सो। अच्छा, तो आप ये बताइए बहुगुणा जी कि आप तो जॉब करते हैं, एज ए इंजीनियर हैं, लेकिन आपने इसे ही प्रोफेशन बना लिया, इसको भी एक तरह से अपना प्रोफेशन बना लिया और एक अब ज़्यादा मतलब इसमें आपका इंटरेस्ट आने लगा। तो ऐसी क्या चीज़ देखी आपने रॉटवाइलर में कि वही आपको पसंद आया और उसी को आपने ब्रीड करने का सोचा? देखिए, रॉटवाइलर मेरी पेट ब्रीड है। रीज़न बीइंग कि रॉटवाइलर वर्ल्ड का बेस्ट गार्ड डॉग है, इसीलिए मैंने इसको चुना था और इसी की ब्रीडिंग भी करते हैं हम और अच्छे से अच्छे प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं इंडिया के अंदर, ताकि अच्छे से अच्छे बच्चे अच्छे अच्छे घरों में जाएं। तो बहुगुणा जी, ये बताइए कि आप एक फेमस ब्रीडर तो बन गए, लेकिन आप ये जो अपने पप्स बेचते हैं तो इसका जो मनी है वो कौन से अकाउंट में जमा करवाते हैं? आप क्या अपनी वाइफ को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में? आपसे कुछ छुपा है ये बताओ? सारी कमाई तो मैं आपको दे देता हूँ। जितनी भी कमाई होती है, चाहे कुछ भी होती है, वो तो घर है, लक्ष्मी है, उसके पास जाती है। बाकी जो नुकसान होता है वो सारा का सारा हम ही सहते हैं। नहीं, ये बात तो ठीक है कि आपने बहुगुणा जी, आपने ये जो बोला कि जो जितनी भी आपके पप्स को सेल करके जो अर्निंग होती है वो आप अपनी वाइफ को देते हैं, लेकिन ये बताइए कि आपके एक्सपेंसेस भी तो होते हैं ना, तो वो तो कभी आप अपनी वाइफ को नहीं बताते। आप शोज़ में जगह जगह अपने डॉग्स को लेके जाते हो, बाई एयर जाते हो, 3-3 4-4 दिन बाहर रहते हो। तो इवन आपका जो अपना जो जॉब है, जो बेसिकली जो कंपनीज़ हैं वो सफ़र करती हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस हैं, उसके बारे में भी क्या अपनी वाइफ को बताते हैं? मैंने पहले बताया था कि कुछ मुनाफा होता है तो मैं गृह लक्ष्मी को थमा देता हूँ और बाकी जो नुकसान का सौदा है वो खुद ही सहता हूँ। इसलिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, टूर के एक्सपेंसेस, बाई एयर जाना, होटल के एक्सपेंसेस, फूड के एक्सपेंसेस, असिस्टेंट के एक्सपेंसेस, वो सब मैं ही बेयर करता हूँ।
और वो भी कम नहीं होते हैं। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं शायद उनको सबको पता होगा कि आउट ऑफ स्टेशन जाने में कितना खर्चा होता है। ये जो डॉग आप देख रहे हैं, इस डॉग का नाम है डेंजो डार्फोस। डेंजो डार्फोस ये इम्पोर्ट डॉग है और इंडियन चैम्पियन है। ये इसका हेड प्रोफाइल देखिए, दिस इज़ ए वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ रॉटवेलर। आज की डेट में इस टाइप के हेड वाले डॉग्स को पसंद किया जाता है और ये हमारे कennel का, बहुगुना डेन कennel का ये बहुत ही बढ़िया स्टड डॉग है। काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी ब्रीडिंग के लिए, स्पेशली वो फीमेल्स जिनके नोज़ वगैरह जो स्नाउट है थोड़ा लंबा होता है, वो सब इसको डेंजो को यूज़ करते हैं ताकि उनकी फीमेल्स के ऑफस्प्रिंग जो भी हैं और उसके अंदर एक बेहतरीन प्रोड्यूस निकले। अच्छा बहुगुना जी, ये बताइए कि ठीक है बहुत सारे ऐसे ब्रीडर हैं जो रॉटवाइलर के हैं जिन पे अपने लोकल डॉग्स हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों सोचा कि आप एक्सपोर्ट ही करोगे, बाहर के इंपोर्ट करोगे और बाहर के ही डॉग्स जो है वो रखोगे और उन्हीं में इतना पैसा लगाओगे। जब कभी आपने अपनी वाइफ को इस बारे में बताया कि आप इतने जब इंपोर्ट करते हो डॉग्स तो उसमें कितना एक्सपेंस करते हो, क्या करते हो? जब गृह लक्ष्मी है, जब आप सब चीज़ें बताते हो तो ये भी बताना चाहिए था। हम डॉग इंपोर्ट करते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं डॉग्स, जैसा हमारी श्रीमती जी ने बोला। एक्सपेंसेस मैं जान के नहीं बताता क्योंकि इंपोर्ट डॉग्स सबको पता है, जो लोग इस लाइन में है या ब्रीडिंग करते हैं, कि काफ़ी महंगा पड़ता है। उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, डॉग की कॉस्ट है, फिर लोकल उसकी है, क्वारंटाइन उसका क्लियर कराना होता है, ये सारे खर्चे आ जाते हैं। और जैसा इन्होंने बोला, क्योंकि बाहर के डॉग्स हम छांट के लेके आते हैं ताकि इंडिया के अंदर हम ब्रीडिंग करके उसकी ब्रीडिंग को और इन्हेंस करते हैं, मतलब ताकि बच्चे हम अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस करें। इसलिए हमारा मोटो रहता है कि हम इंपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा ये नहीं कि हमारे पास सारे इंपोर्ट डॉग्स ही हैं, हमारे पास अच्छी अच्छी फीमेल्स हैं जो हमारी ब्रीडिंग की ही हैं और जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्टालवर्ड्स प्रोड्यूस किए हैं ऑल ओवर इंडिया, जो चैम्पियनशिप्स के लिए कैंडिडेट्स हैं और चैम्पियंस बन चुके हैं। ये जो आप डॉग देख रहे हैं, ये बहुगुना डेन कennel का तीसरा स्टड डॉग है। ये हमारा नया डॉग है। ये अभी मार्च 2020 में ही हमारे kennel में इसने ज्वाइन किया है। ये सन है, बहुत बढ़िया डॉग जो हमने ख़रीदा था, टेरी ऑफ द लिटिल गॉडफादर। टेरी ऑफ द लिटिल गॉडफादर का ये सन है और इसका जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर का नाम वर्ल्ड विख्यात है, जो 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन रह चुका है, कॉन्ग का ग्रैंडसन है। ये भी हमारे kennel के अंदर एज ए स्टड हमने इसको स्टार्ट किया है। पहली बार हमने इसको यूज़ किया है अभी सेवरीना ऑफ रॉयल ब्रीड के साथ। सेवरीना और रॉयल ब्रीड इसके साथ मेटेड है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्ल्ड क्लास बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे सेवरीना ऑफ रॉयल ब्रीड और डियाज। इसका निकनेम है डियाज, अदरवाइज ऑन पेपर्स इसका नाम है डॉक्टर ड्री, डॉक्टर DREE, डॉक्टर ड्री। इसको प्यार से हम डियाज बोलते हैं। अच्छा बहुगुना जी,
आप सच सच बताइए एक बात, कभी आपने ये बात बताई नहीं है कि जो आपका नाइकी है वो रॉटविलर ऑफ द ईयर बना, उसमें आपने सच सच बताइए कि कितना खर्चा किया होगा जो उसको रॉटविलर ऑफ द ईयर बनाया है। देखिए मैडम, खर्चा तो हर चीज़ में होता है। घर से वो कदम बाहर रखते ही खर्चे शुरू हो जाते हैं, चाहे हम आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, चाहे अपने कन्वीनियंस से जाते हैं, चाहे बाई एयर जाते हैं, चाहे गाड़ी हायर करके लेके जाते हैं। बाहर जाते हैं तो तब भी गाड़ियाँ हमें हायर करनी पड़ती हैं। इसको लगभग अगर 1 साल के अंदर देखें तो हमने काफ़ी शोज़ अटेंड किए हैं और लगभग मैक्सिमम शोज़ में हमने नाइकी को अटेंड करवाया है और ख़र्चा लगभग 12 से 15 लाख के बीच में इसका लगभग टोटल खर्चा आया होगा पूरे साल भर के अंदर, जो ऑल ओवर इंडिया हमने इसको शो किया है, विच इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स और जो कैनल्स हम हायर करते हैं, ये सारा कुछ मिला के। ओह माय गॉड, 12 से 15 लाख। तो देखा भी बस, ये अभी आपको क्लू तो मिला होगा कि ये मेरे हस्बैंड हैं और हम हस्बैंड वाइफ हैं। मैं तो थैंक्स स्क्रूबर का बोलूँगी कि उनके माध्यम से मुझे ये तो पता चला कि मेरे हस्बैंड ने कितना पैसा जो है वो डॉग्स में लगाया, नहीं तो आज तक बताते ही नहीं थे कि मैंने कितना पैसा लगाया, कि क्या लगाया। दूसरा स्टड है, ये भी एक इम्पोर्ट डॉग है, इसका नाम नाइकी ऑफ सेंट जैपनिक हाउस फ्रॉम बाउगुनास डेन कैनल है। नाइकी इंडिया का चैम्पियन ही नहीं बल्कि इंडिया का ग्रैंड चैम्पियन है और इस साल का रॉटविलर ऑफ द ईयर है फॉर द ईयर 2019 एंड 2020। इसका भी प्रोड्यूस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बेहतरीन स्टड डॉग, नाइकी सेंट जैपनिक हाउस फ्रॉम बाउगुनास डेन कैनल। मिस्टर बहुगुणा ने कभी इस चीज़ को नहीं बताया, लेकिन एनी हाउ जो भी है, जितना भी पैसा लगाया, हालांकि मुझे अपनी लाइफ में बिफोर मैरिज मुझे आई डोंट लाइक डॉग्स, मुझे पसंद नहीं थे, लेकिन आज की डेट में जितने भी हमारे डॉग्स हैं वो रियली एक मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मैं हर डॉग को पर्सनली जो है मतलब एक उनसे मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आज की डेट में चाहे उन पे जितना भी पैसा लगाया हो बहुगुणा जी ने, लेकिन आई लाइक देम वेरी मच। तो थैंक यू स्क्रूबर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।